बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से सीएए पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 टूक टिप्पणी में ये बातें कही और कहा कि 9 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी अगली। केंद्र को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है। आज इस मामले में अहम सुनवाई हुई। फिलहाल जो अगली डेट है वो 9 अप्रैल सामने आ चुकी है। 9 अप्रैल को एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होगी, अगली हियरिंग होगी। अब केंद्र को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है। दरअसल आज सीएए पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार और कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कि नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं सकता। 9 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इस खबर पर स्वाति पाठक जुड़ चुकी हैं, मेरे साथ सीधा रुख करेंगे स्वाति पाठक का। स्वाति, केंद्र को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का जो वक्त है वो दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि नागरिकता देने से कोई नहीं रोक सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कुछ बातें कही आज सीए के लिए? देखिए, सीए पूरे देश भर में लागू है और उसी के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। अब सीए पर जो आज सुनवाई हुई है उसके अनुसार की रोक नहीं लगाई गई है सीए के अमल पर। इसके साथ ही 9 अप्रैल को फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई होगी और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। आज कहा गया सुप्रीम कोर्ट में ये कि पहले सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि केंद्र सरकार का क्या पक्ष है, उसके बाद ही आदेश सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। तो ऐसे में केंद्र को अब नोटिस जारी की गई है। केंद्र सरकार अपना जवाब 8 तारीख तक दाखिल करेगा, 8 अप्रैल तक। उसके बाद 9 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और ये भी कहा गया है, कपिल सिब्बल चूंकि मुस्लिम लीग के वकील है, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर इस दौरान किसी को नागरिकता मिलती है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा आ सकते हैं? तो उस पर सीजीआई ने कहा है कि बिल्कुल आप आ सकते हैं। अब 8 तारीख को केंद्र सरकार क्या जवाब देती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन 9 अप्रैल को इस पूरे मामले पर जो है वो सुनवाई होनी है। और सीए पर जो नियमों की अधिसूचना है उसको लेकर जो है वो केंद्र सरकार रोक पर जवाब दाखिल करेगी। तो यही देखना अब सबसे महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया जाता है और उसके बाद 9 तारीख को जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, ये सीए का जो मुद्दा है काफी चर्चाओं में है इस वक्त स्वाति। इस पर सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है। जो पार्टियां हैं आपस में लगातार इस पर तर्क भी दे रही हैं। बात अगर विपक्ष की करें तो विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। फिलहाल 3 हफ्ते का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को। अब 3 हफ्ते में अपना जवाब देना होगा। लेकिन आज की अगर बात करें पूरे टाइम की, जिस वक्त हियरिंग हुई और भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि नागरिकता देने पर कोई भी रोक नहीं है, नागरिकता दी जा सकती है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तभी कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया है कि चूंकि वक्त अभी केंद्र सरकार को 3 हफ्ते का दिया गया है, 9 तारीख को सुनवाई होगी, तो इस बीच में अगर किसी को नागरिकता दी जाती है तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है तो क्या सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता पहुंच सकते हैं इस मामले में? तो सीजीआई ने कहा है कि बिल्कुल आप आ सकते हैं। यानी ये तय है कि अगर 9 अप्रैल के बीच में किसी को नागरिकता दी जाती है तो याचिकाकर्ता फिर से वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, सुनवाई अभी सीएए पर चल रही है और इसी बीच नागरिकता दी गई है। तो ये अहम बात है अगर इस बीच किसी को नागरिकता दी जाती है तो, क्योंकि सीजीआई ने कहा है कि आप कोर्ट आ सकते हैं। अब ये कहा गया है कि केंद्र सरकार चूंकि पूरे मामले पर जो है वो 8 अप्रैल तक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देगी और उसके बाद 9 तारीख को सुनवाई होगी। फिलहाल स्वाति ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अब सीए पर रोक नहीं लगेगी, ये पूरी तरह से स्पष्ट लग गया है, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा था कि अगर आज की ये सारी चीजें होती है तो शायद रोक लग जाए, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि रोक नहीं लगेगी। आप जैसा कि स्वाति बता रही हैं कि 200 याचिकाएं इस पर हैं और लगातार अब सुनवाई चलती रहेगी इस मामले में।
देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सीए पर रोक लगाने से इनकार किया है। अब अगला रुख क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि सरकार जब जवाब देगी तो उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। कई मामले सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सीए को लेकर है। एनआरसी का भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आज उठा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि सीए का मामला चल रहा है इस वक्त, तो हम एनआरसी पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जब सुनवाई 9 तारीख को होगी तो सबसे ज्यादा अहम इन दिनों ये देखना होगा कि केंद्र सरकार अपने जवाब में क्या कहती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन जवाब को देखेगी और उसके बाद अपना आदेश जो है वो देगी। तो 9 तारीख कह सकते हैं हम कि 9 अप्रैल सीएए के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होगा। क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा ये देखना होगा, और वो आदेश केंद्र सरकार जो जवाब दाखिल करेगी वो पढ़ कर दिया जाएगा कि केंद्र सरकार ने सीए को लेकर अपना क्या आदेश दिया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों को कहा गया है कि 5-5 पन्ने का लिखित जो है वो संक्षिप्त नोट जमा करवाए, और ये कहा गया है दोनों पक्षों को, और सरकार 8 अप्रैल तक अपना जवाब दे और 9 तारीख को फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल सीए पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया है। देश भर में सीए लागू है इस वक्त। बिल्कुल, एक जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है, 3 हफ्ते का वक्त। और देखिए, जाहिर सी बात है, धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों के लिए ये कानून यहां पर भारत सरकार की तरफ से लाया गया है, और ऐसे में लगातार अब इस पर बातचीत भी चल रही है। स्वाति, अगर 3 हफ्ते की बात की जाए तो अभी तो सरकार के पास 3 हफ्ते का जो वक्त है, लेकिन विपक्ष के भी कई सवाल हैं। विपक्ष का ये साफ कहना है कि जल्दबाजी में ये लिया गया है फैसला, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। इसका कितना इम्पैक्ट अब देखने को मिल सकता है आगे? देखिए, राजनीति लगातार इस मामले पर हो रही है। शुरू में जब सदन में इसको रखा गया था उस वक्त आपने देखा था कि देश भर से जो है वो विरोध की तस्वीरें सामने आई थी, अलग अलग प्रदेशों से, दिल्ली की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो। लेकिन अब सीए लागू है, ऐसे में विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार इस मामले पर सरकार को घेरा जा रहा है कि जब सदन में ये 2019 में इसको लाया गया था, तो 18 में लाया गया था, माफ कीजिएगा, तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले उसको क्यों लागू देश भर में किया गया। इस पर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है कि जब सदन में आप इसको बहुत पहले लेकर आए, आपके पास इतना वक्त था, तो आप ठीक 2024 में लोकसभा से पहले क्यों लेकर आए। ये सवाल विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही। तो इस पूरे मामले पर राजनीति देखने को मिलेगी, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा अहम होगा सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, ये देखना होगा। और 8 को सरकार जवाब बिल्कुल, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है, और अब अगली जो सुनवाई है उसकी अगली जो तिथि है वो मुकर्रर कर दी गई है। कानून के खिलाफ कुल 236 पीआईएल फाइल हुई है। एक मेरी पीआईएल है जो सीए के सपोर्ट में है, तो टोटल 237 पीआईएल है। आपको मैंने बोला था ना, जो पिटिशनर है उनकी मांग थी कि सिटीजनशिप को स्टे किया जाए, जो सिटीजनशिप दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। दोनों पक्षों के सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हम केंद्र सरकार को मौका देंगे। केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है, और 9 हम लोगों का यह कहना है कि ये जो सिटीजनशिप दिया जा रहा है, इससे किसी की सिटीजनशिप जा नहीं रही है। भारत के लोगों को कोई सिटीजनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीए कानून केवल और केवल सिटीजनशिप देने वाला कानून है, फिर इस पे स्टे नहीं होना चाहिए। भारत के लोगों का सीए से कोई लेना देना नहीं। इसमें केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज है उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। इसलिए जो इनकी मांग है कि नहीं, जो सीए का रूल है उसको स्टे कर दिया जाए, सीए कानून को स्टे कर दिया जाए, ये बिल्कुल मानने लायक योग नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है, और अगली सुनवाई अब इस पे 9 अप्रैल को होगी। वाराणसी से खबर है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों और प्रोक्टोरियल टीम के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया है।